हेलो एवरीवन, ये स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएससी के द्वारा पिछले वर्ष में पूछे गए कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में विक्ट्री को CIVSYRO लिखा जाता है। उसी भाषा में ट्रेटर को कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए ध्यान दिया जाए। विक्ट्री तो CIVSYRO लिखा जाता है। ध्यान दिया जाए तो देखिए, ये C यहाँ है, I यहाँ है, V यहाँ है, फिर Y यहाँ है, R यहाँ है, O यहाँ है, और फिर ये बीच वाला है, उसमें से क्या किया, ये 20 है तो ये 19 कर दिया, यानी कि ऐसे ही कर दिया। तो ऐसे ही आप लिखिए ट्रेचर का। तो ये A आ जाएगा, फिर R होगा, फिर T होगा। ठीक है, I को रहने दीजिए। फिर यहाँ R होगा, यहाँ O होगा, और यहाँ पे T होगा। I से एक पहले I कितना होता है, I जे, ये 9 हुआ तो 8 होगा, यानी कि ARTHROT। ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि राइट को इतना के रूप में कुछ बदल किया जाता है तो वेस्ट को कैसे किया जाएगा? तो चलिए ये कितना है, 18 प्लस वैल्यू इसका 9 है, इसका 7 है, 8 है, ये है 20। ये U है, ये J है, ये H है, ये I है, और ये 21 है, यानी कि ये 19 है, ये 10 है, 8 है, 9 है, और U का मतलब 21 है। सब में देखा जाए तो एक प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? एक। तो वैसे ही आपको वेस्ट में एक बढ़ा देना है। तो W के बाद में क्या हो जाएगा? X, E के बाद F, S के बाद T, और T के बाद U, XFTU, यानी कि ऑप्शन नंबर B आपका यहाँ पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि K=LE को ये लिखा जाता है, ठीक है, PVGGOV, ठीक है, तो फ्रीज को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए लिखिए पहले KETTLE, ठीक है, वैल्यू 11, ये 5, 20, 20, 12, 5, ठीक है। PVGGOV है ना। तो P मैंने 16, ये 22 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, 15 हो गया, और ये भी मतलब 22 हो गया। यहाँ सब विचार किया जाए, दोनों के वैल्यू जोड़ने पे 27 आ रहा है, मतलब ये दोनों अपोजिट संख्याएं हैं ना, तो इसमें भी हम अपोजिट ही लिखेंगे। ये F का मतलब 6 हो गया, तो 21 किसका होगा? U का। ठीक है, तो ये F और U क्या हुए? अपोजिट हुए। R मतलब 18 थे, 9 वाला इसका अपोजिट हुआ, तो 9 का है तो I। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आप बी के साथ में बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही UI से स्टार्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पाइप को 169165 लिखा जाता है, तो देखिए PIPE, P का प्लेस वैल्यू 16, I का 9, P का फिर 16, E का 5 हो गया। ठीक है, तो स्वान का कैसे लिखा जाएगा? केवल प्लेस वैल्यू लिख देना है। स्वान का आखिरी अंक क्या होगा? आखिरी अंक तो 14 है ना, अंतिम में तो 14 ही ना है जी, तो 14 रहेगा, तो
इसमें भी सबसे आखिरी अंक क्या हुआ, 4 हुआ। क्लियर है, आगे बढ़िए। एक निश्चित कुछ भाषा में मस्ट को 134 और FUR को 90 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सक्सेस को कैसे लिखेंगे। चलिए थोड़ा देख लीजिए। अब वर्ड को ना लिख के उसका प्लेस वैल्यू लिखने का प्रयास करें, थोड़ा समय बचाना हम लोग सीखें। ए मतलब 13 हो गया, ओ माने 15 हो गया, एस माने 19 हो गया और टी माने 20 हो गया। ठीक है, ये 18 को, 28 को, 19 को, 37 और 47 और 20 कितना हो गया, 67। 67 का रिलेशन 134 से कैसे आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें भी चेक कर लिया जाए कि सेम कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं। तो एफ का मतलब 6, यू का मतलब 21 और आर का मतलब 18, 39, 6, 45 आया। यहाँ भी सेम रिलेशन है। ठीक है, चलिए ये कंफर्म हो गया कि जोड़ना है और दूसरा गुना कर देना है। अब सक्सेस जोड़िए, तो 19, 21, डबल सी का डबल 3 है ना, ई का 5 और एस का डबल एस का डबल 19। ठीक है, ये तो 40 को हो गया, 46 को, 46, 5, 51, 51 को 19 को, तो 70 को हुआ, 70 को 19 को, 70, 19, 89 हो रहा है। तो 89 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 दूना 18 के 8, 16, 170, 176 आंसर में होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तब क्या किया जाए, आंसर इसमें मार्क नहीं होगा, 176 इसका करेक्ट आंसर। चलिए एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। सक्सेस को सही लिखे हैं, 19, 21, 3, 3, 5, फिर 19, 19, 19, 38, 29, 57, 57 को 21 को, 57, 1, 58, 78, 78, 84, 5, 89, 89 यही रहा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है स्काई इज ब्लू को 815 लिखा जाता है। ठीक है, ब्लू एंड रेड को 725 लिखा जाता है, आराम लाइक रेड को लिखा जाता है 203। ठीक है ना, तो ब्लू के लिए क्या है, तो सबसे पहले तो देखिए कि ब्लू है कहाँ कहाँ। तो ब्लू है यहाँ और ब्लू है यहाँ, 2 जगह ब्लू है। तो चलिए दोनों में कॉमन देखिए कौन सा संख्या है, दोनों में कॉमन संख्या देखेंगे तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो निकल गया ब्लू। ब्लू दोनों में कॉमन है, संख्या में दोनों में कॉमन 5 है, तो 5 का मतलब क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको रेज निकालना रहता, तो यहाँ रेज है, यहाँ भी रेज है, तो दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन है 2, 2, तो 2 का मतलब क्या हो जाता, रेज। ठीक है, उसके बाद अब क्या हम निकाल सकते हैं इसमें, बाकी तो सब सिंगल है, स्काई। चलिए, तो आपसे ब्लू पूछा गया ना, तो ब्लू का वैल्यू 5 होगा। आगे बढ़ते हैं। कैमल को GGRHM लिखा जाता है, तो हॉर्स को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ देखिए विचार करिएगा, तो C से G ये को बढ़ा, A से G 3 को बढ़ा। चलिए लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू, 3, 1, 13, 5, 12, ये 4, ये 4। ठीक है, R का मतलब 18, H का मतलब 8। ठीक है, M का मतलब 13। यहाँ A को प्लस हुआ, यहाँ 3 को हुआ, फिर यहाँ 5 को, फिर यहाँ 3 को, फिर यहाँ 1 को। तो वैसे ही हॉर्स को लिखने चलते हैं, तो हॉर्स का मतलब 8, 15, 18, 19 और 5 है। ठीक है, तो 8 से 1 बढ़ाएंगे तो 9 लिखेंगे, 9 का मतलब आई,
फिर कितना बढ़ाना, 3 को बढ़ाना, तो 15 3 18, तो आर होगा। फिर 5 को 18 5 23, तो डब्लू होगा। फिर 3 को 19 3 22, तो वी होगा। फिर लास्ट में ए होगा, तो 5 1 6। ठीक है, IRW VF, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कुछ भाषा में संजय को ऐसे लिखा जाता है, DNUAYS लिखा जाता है, तो मदर को कैसे लिखा जाएगा? चलिए नंबर में लिखिए तो ज़्यादा आसान रहेगा। 14 4, ए माने 1, वाई माने 25। ठीक है, तो एस यहाँ हो गया 4, फिर एन माने 14, यू माने 21, ए माने 1, और वाई माने 25, एस माने 19। पहले वाले को लास्ट में जा रहा है। ठीक है, 4 यहाँ आया, 14 का पहला पैर है, फिर ये आया, फिर ये आया, मतलब मदर में क्या होगा, 14 का आएगा पहले पे, तो एच से शुरू होगा, फिर टी होगा, फिर ओ होगा। ठीक है, आइए ये देखिए 25 को कहाँ लाया, सेकेंड लास्ट में, और सेकेंड लास्ट वाला को थर्ड लास्ट में, मतलब ई आएगा यहाँ पे, फिर आर आएगा, फिर यहाँ एम आएगा। क्लियर है? STEOERM, ये ऑप्शन से मैच कर रहा है कि यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। TWENTY को ये लिखा जाता है, और 11 को लिखा जाता है 3 3 2 3 0 3 9। तो 12 को उसी भाषा में संकेत में क्या लिखा जाएगा? तो ऐसा विचार किया जाए तो टी का मतलब 20 होता है, तो 20 तो कहीं नहीं नहीं दिया है। एक तो देखते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू मिला के देखते हैं। संख्या कितना है, भले ये वर्ड कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो अल्फाबेट है, तो डिजिट भी कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो हम डायरेक्टली मान लेते हैं, तब देखते हैं कि टी का वैल्यू 6 हुआ, डब्ल्यू का वैल्यू, टी का वैल्यू 8 हुआ, डब्ल्यू का वैल्यू 6 हुआ, तब देखते हैं। वैसे ही यहाँ ई का वैल्यू 3 हो जाएगा, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए यहाँ पहले टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू हो जाएगा 8। डब्ल्यू का वैल्यू देखें तो यहाँ डब्ल्यू दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ 6 होना चाहिए। ई यहाँ तीसरे नंबर पे, तो ई 8 और 3 से कौन शुरू हो रहा है, सब 8 और 3 से है। फिर एल का मतलब देखिए, एल यहाँ दूसरे पे, तो यहाँ 2। भी कहूँ है, भी तो हिला ही नहीं है। चलिए अच्छा, ई तीसरे पे, तो यहाँ तीसरे पे, यहाँ मिसिंग 8 6 3 2, 8 6 3 2, और लास्ट में 3 होना चाहिए। यही है जो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, कहानी करता हूँ मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल को इतना लिखा जाता है, तो कंट्री को उसी में कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए, टी माने 20, ओ माने 18, आर माने 18, आई माने 9, ए माने 1, एन माने 14, फिर जी का 7, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। इसको हम लिखते हैं 19 19, 8 2, फिर 13 8, फिर 11 6, एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, एक प्लस, ठीक है ना, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, यही कहानी चल रहा है। तो चलिए अभी उस कहानी को दोहराइए। तो आपको लिखना है कंट्री, कंट्री माने 3 15 21 14 20 18 25, एगो एगो पहले माइनस, तो 2 2 का है तो बी, एगो प्लस,
तो यहाँ 16 हो जाएगा, 16 मैंने पी, एगो माइनस तो 20, एगो प्लस तो एस मैंने ना 14 एक 15, 15 का मतलब ओ, बीपीटीओ 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 है, ये मिल रहा है। कहानी खत्म, पूरा निकालने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को पूरा समझिए, लेकिन यहाँ ऑप्शन में समय बचाना है तो बचा सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस होगा उतना निखरिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन को रोक के पहले खुद से देख लीजिए, नहीं बना तो फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए पेपर का मतलब पी माने 16, ए माने 1, पी माने 16, ए माने 5 और आर मतलब 18 हो गया, ये 15 हो गया, ये 26 हो गया, ये 15 हो गया, ये 4 हो गया, ये 17 हो गया। ये तो सीधा दिख रहा है कि सब में से -1 हो रहा है, तो आपको भी -1 कर लेना है। जेड आर से वो कम हुआ तो इस, तो कौन सा शब्द ये लिखा जाएगा। देखिए आपको ये वैल्यू दे दिया है, ठीक है ना, ये वैल्यू दे दिया है कितना, 18, 20, 11, 4। चलिए तो एक को माइनस करिएगा तो 17 हो जाएगा। अच्छा नहीं, इससे हमें ये इससे लिखना है ये वाला, ठीक है ना, तो ये इससे एक ज़्यादा हुआ तो ये 19 रहेगा, ये 21 रहेगा, ये 12 रहेगा, ये 5 रहेगा। तो ये एस हो गया, ये यू हो गया, ये एल हो गया, ये ई हो गया, सूल, SULE। लो ये भी नहीं दिएगा, और जेड ना है यार, जेड का मतलब 26 होता है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, SAL, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। बटर के लिए सांकेतिक भाषा है ये, तो कॉपी के लिए क्या होगा, तो बटर को लिखिए बी माने 2, यू माने 21, टी माने 20, फिर ई माने 5 और आर माने 18। सी का लिखते हैं तो 3, बी मतलब 22, 21 हो गया, 6 हो गया, 19 हुआ, मतलब सब में एक एक प्लस हो रहा है, दूसरा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉपी को लिखने चलिएगा तो सी से जी, ओ से ओ के बाद में पी आता है, एफ का जी है ना, ए का एफ, जीपी जी एफ, जीपी जी एफ। कहानी खत्म है करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि लेमन को क्या लिख दिया जाता है, ELMNO लिख दिया जाता है, तो क्लस्टर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए LEMON, तो ई पहले लिख दिया ई, तब लिखा एल, ठीक है ना, बिचवा में के एम को ए में रखा है, फिर लिख दिया है ये ओ ना रो है एन, फिर लिख दिया ओ। टाइम में तो 5 ही शब्द था, लेकिन इसमें कितना है, 3 3 3 2 2 4 2 6 1 7 गो है। CLUSTER, तो इसको कैसे लिखना चाहिए। चलिए देखा जाए तो इसको लिखा जाएगा कैसे। एक तो ये विधि हो सकता है कि यहाँ ये सेंटर का हुआ, तो आप इसको पलट दीजिए, यू से शुरू कीजिए, ULC, इसको इस रखिए, फिर RET, ये तो हिला ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरा कैसे देखें। अच्छा हाँ, यहाँ देखिए एक चीज पे गौर कीजिएगा कि ये कितना है, ये है 12, ये है 5, ये है 13, ये है 15 और ये है 14, तो इसको लिखा है 5
12, 13, 14, 15 यानी कहे तो इसको असेंडिंग अजर मतलब इंक्रीजिंग अजर यानी कि बढ़ते क्रम में सजा दिया है, सबको कुछ नहीं किया है, बढ़ते क्रम में सजा दिया है। तो आप भी अब सजाइए इसको। ये 3 है, ये 12 है, ये 22 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 5 है और ये 18 है। तो इसमें सबसे पहले आएगा 3, फिर क्या आएगा, फिर 5 आएगा, फिर क्या आएगा तो 12 आएगा, 12 के बाद में क्या आएगा 18 आना चाहिए, हाँ 18 आएगा, फिर कौन सा आएगा 19 आएगा, फिर आएगा 20, 20 माइनस टी, और फिर आएगा 22 मतलब भी CEL, CELRST भी नहीं ना भाई, यू है, यू 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 यू। कहानी खत्म है इसका भी। अच्छा लगा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा मतलब स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन था, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, मैनिपुलेशन में मैनिपुलेशन को NOITALUPIMAN लिखा जाता है, तो कौन सा शब्द PRUTCURTS लिखा जाएगा। तो ध्यान दिया जाए तो देखिए कुछ नहीं है, संख्याओं को पलट दिया गया है, ठीक है, उल्टा से सीधा बस सही क्रम में लिखा गया है। तो इसको लिखें तो सबसे पहले एस आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, मिला लीजिए STR, फिर यू होगा, फिर सी होगा, फिर टी, फिर यू, फिर आर, फिर ई स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे शब्दों को पलट देना है, मतलब अल्फाबेट को पलट देना है। OUGST को लिखा जाता है ABCDE। तो टॉफ को कैसे लिखा जाएगा, देखिए ओ का ए से तो कोई ऐसे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ हम थोड़ा दिमाग लगाए हैं तो ओ का वैल्यू यहाँ पे ए है, तो देखा जाए तो यहाँ दूसरे में ऑप्शन में किस में ए है, इसमें इससे मैच कर रहा है, ठीक है। बाकी सबका देखिए यू का मतलब कितना है बी है, तो तीसरे पे बी होना चाहिए, इसी में है। फिर तीसरा देखें जी का मतलब सी है, तो यहाँ भी तीसरा देखिए इसमें नहीं ना, इसमें चौथा है, जी का वैल्यू देखिए चौथे की जगह पे CR यही है जिसका हम लोग खोज रहे थे, ठीक है। चलिए आगे चलिए। BITER को KLMN कोचित किया जाता है, तो ट्राइब को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे, तो ये भी पिछले ही जैसा सेम है। देखिए BITER और TRIB दोनों में सेम जो अल्फाबेट है सेम ही है, लेकिन उसका प्लेस वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी, पहला बी का मतलब के है, ठीक है, बी का मतलब के है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए चौथे जगह पे के है, किसमें किसमें के है 1 2 3 4, इसमें के है 1 2 3 4, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा 1 2 3 4, ये भी नहीं होगा 1 2 3 4। कहानी खत्म है, इसका जी आंसर सही है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्रतिदिन सुबह सुबह चैनल विजिट करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।